हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 2024 का आप जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का क्लास 11 साइंस का एंट्रेंस टेस्ट कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, बुक्स कौन सी आपको परचेज करनी है, सब हम इसमें जो है एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका पैटर्न है वो है MCQ पैटर्न, यानी आपके 100 क्वेश्चंस जो है MCQ ही आने वाले हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एंट्रेंस टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने। चलिए अब मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल हैं एडमिशन्स के लिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो फॉर्म्स मत फिल कीजिएगा, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं एंट्रेंस निकल जाता है, और अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको एडमिशन्स जो है नहीं दिया जाएगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए मैं इसमें आपको एक एक करके हर पॉइंट्स के बारे में समझाता हूँ। सबसे पहले परसेंटेज का क्राइटेरिया, यहाँ पे देखिए 411 साइंस के लिए आपके एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्लास 10th में जो है 61% होने चाहिए। अगर आपके 61% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, पहली कंडीशन ये। और नॉट लेस देन 41% मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट, यानी बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स आपके 41% से कम नहीं होने चाहिए, एग्रीगेट आपके 61% होने चाहिए। ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, साइंस में भी आपके 61% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में 41% तो होने चाहिए। तो 41% का तो क्राइटेरिया लगा ही है, ऐसा तो इंग्लिश का लिखने का कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन साइंस में भी आपके 61% होने चाहिए। तो अगर आप ये दोनों कंडीशन पूरी करते हैं तो आप एलिजिबल हैं एंट्रेंस टेस्ट के लिए। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। चलिए अब अगले स्टेप्स के बारे में बात करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। क्या सिलेबस है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्लास 11 साइंस इंग्लिश से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जीके से 10 क्वेश्चन। जीके पार्ट जितना चैनल्स पे अपलोड है और जितना मैं आपको लेटेस्ट वीडियो बना के अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा वीडियो, जस्ट आप उतना सा कर जाएं, जीके के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। बाकी अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे आपको क्या करना है। फिजिक्स से 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री से भी 15, बायोलॉजी से भी 15 और मैथ से आपके 20 क्वेश्चन टोटल जो है पूछे जाने हैं, यानी टोटल हो गए आपके ये 100 क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सिलेबस, ये तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए एक एक करके सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। सिलेबस फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास 11 बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस ऑफ क्लास 10, यानी जो आपका क्लास 10th का सिलेबस है वही आपका सिलेबस रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। आप पैटर्न आपको आइडिया लग गया कि इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आपको सबसे ज़रूरी है पता होना कि पैटर्न्स आपको क्या क्या है। देखिए अब एक एक करके मैं आपको इसमें सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। मेजॉरिटी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिस दिन एग्ज़ाम होता है उससे जस्ट 3 दिन 4 दिन पहले पेपर करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत पैटर्न है प्रिपरेशन करने का। जितने भी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले कर लेते हैं उनके चांसेस एंट्रेंस टेस्ट निकलने के ज़्यादा हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना क्यों ज़रूरी है, अभी मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ। पहली चीज़ जिससे आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मान लीजिए आप वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिससे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, तो आपको पढ़ना पूरा का पूरा जो है वेस्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहीं से आप ज़्यादा फोकस करें, उसी टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन फोकस करें। क्या होता है कई कई टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट 3 से 4 बार, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि अगर आपने 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल पे सारे अपलोड है, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। अदरवाइज आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं क्लास 11 जामिया कुछ साइंस क्वेश्चन पेपर, और आगे आप चैनल का नाम डाल देना डाकिया इन्फो, आपको पेज की वीडियो जो है मिल जाएगी अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो।
पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने कम से कम क्या होता है 10 to 20 क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं और पैटर्न भी बहुत सा आपको सिमिलर देखने को मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जल्द ही मैं इस एनालिसिस पे भी आपको जो वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहला ज़रूरी चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपने मान लिया, अब सेकंड स्टेप्स की बारी आती है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखिए अभी तो आपको पता है कि अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के लिए, और बोर्ड्स भी हैं, आपको पता होगा सीबीएसई बोर्ड्स भी है, या फिर आप अदर बोर्ड्स हैं तो आपके भी एग्जाम्स होने हैं, ये तो क्लियर है। तो आप एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे होंगे, देखिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम आपका वही सिलेबस है। तो आपको एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना। अभी आपका पहला स्टेप यही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ें, जितना ज़्यादा हो, जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जितने ज़्यादा हो सके। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए आप सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ के आए, आपने एमसीक्यू पढ़ा नहीं है, आप सीधा एंट्रेंस में एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको अटैम्प्ट करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना तो है ये तो, लेकिन जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। थर्ड स्टेप बात आती है कि बुक्स कौन सी परचेज की जाए। देखिए मार्केट्स में बुक्स आपको शफीक गाइड भी मिल जाएगी, ठीक है, शफीक और रहमान की, और जो है कॉन्सेप्टम की भी आपको बुक मिल जाएगी। बेस्ट मैं आपको कहूँगा शफीक और रहमान की बुक ले लीजिए और उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके जाएं। दोनों बुक लेना चाहें आप दोनों बुक ले सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कोई भी एक बुक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप शफीक और रहमान लेना चाहें वो आप परचेज कर लीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है, जो पढ़े उसका रिवीजन ज़रूर दें। अगर आप बिना रिवीजन करें, मान लीजिए 4 बुक पढ़ के चले गए, आपने रिवीजन ही नहीं करी, तो आपका सारा पढ़ना वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सोर्स जितना हो सके लिमिटेड करना है आपको। आप जितना क्वेश्चन पढ़ें उसको नोट्स बनाते चलें साथ साथ। तो शफीक और रहमान आपको बुक क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ पैटर्न किस तरीके से आपको तैयार करना है एग्जाम्स के लिए। पॉइंट नंबर 1, एक आप जो है साथ के साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलने। जो जो चैप्टर्स पढ़े आपने नोट्स बना लिए, जी हाँ इसका ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आप 3-4 बुक से पढ़ रहे हैं तो आप मस्ट है बिल्कुल नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप जो है पूरी सारी बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने हाथों से लिखे होंगे, उसको पढ़ने में आसानी होती है और वो चीज़ें जल्दी पढ़ ली भी जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप से आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, एक एक करके फटाफट आपको नोट्स बना लेना है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो है, जब आप नोट्स पूरे बनाते रहेंगे तो उसके साथ साथ आप जो है बीच बीच में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार रिवीजन करते रहें जितना ज़्यादा हो सके। दूसरी चीज़, आपका सारा सिलेबस नोट्स तैयार है, रिवीजन सबसे मस्ट होती है। अब डाउट आता है कि कितनी रिवीजन देनी चाहिए। देखिए एंट्रेंस एग्जाम्स अगर निकालने की अगर हम बात करें तो मिनिमम 4 to 5 आपको रिवीजन देनी ही चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप रिवीजन देंगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स अच्छे से याद रहेगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एग्ज़ाम्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप रिवीजन करें, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली जो है क्लियर हो जाएगा। बाकी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस की वीडियोस चैनल्स पे अपलोड होना शुरू हो जाएंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और बाकी जैसे ही फॉर्म्स रिलीज़ होगा वो भी आपको वीडियो बना के अपडेट किया जाएगा। जो भी अपडेट होगा आपको सारी चीज़ें वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।